हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे टॉपिक लेजर का, जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। और आज के क्वेश्चन से आप सीखने वाले हो सेल्स बुक से लेजर में पोस्ट करना। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 13 टीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है करुणा करन एंड सन्स की बुक्स की, जो कि चेन्नई से हैं। आपको इन सभी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है सेल्स बुक में। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 9%। अब यहाँ पर नाम से आपको नहीं पता चल पा रहा कि इनका बिजनेस किस आइटम में है, किस चीज में ये ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो उस केस में आपको देखना होगा सारी ट्रांजैक्शन को जिसमें उनकी डीलिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स की सेल और परचेज सेल हो रही है। तो इसका मतलब है उनका बिजनेस किस चीज का है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का। ये है फॉर्मेट हमारी सेल्स बुक का। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने सामान बेचा है बनवारी लाल एंड सन्स को, जो कि चेन्नई से हैं। आपने जो सामान बेचा है, यहाँ पर गुड्स जो लिखा है इसका मतलब यही है, ये वो सामान है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। आपने जो सामान बेचा है वो 2 लाख रुपए का बेचा है और आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। तो पोस्टिंग किस तरह से करोगे सेल्स बुक में, पहले डेट लिखोगे और उस बायर का नाम लिखोगे जिसे आपने सामान बेचा है। अमाउंट लिखोगे यहाँ पर डिटेल में, जैसा कि डिटेल आइटम नहीं दी गई है आपको कि कौन सा सामान आपने बेचा है, तो वो आप यहाँ पर रहने दो, ब्लैंक छोड़ दो, सिर्फ आप अमाउंट लिखो। अब उसके बाद आपने जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, वो माइनस करोगे। 10% आप 2 लाख पर कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगी 20,000। माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,80,000 रुपए। अब इस 1,80,000 से आप बुक करोगे अपनी सेल्स को, और जीएसटी की कैलकुलेशन भी आपकी इसी अमाउंट पर होगी। आपको जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए देखना होगा कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। आप जो आपकी शॉप भी चेन्नई में है और जिसको आपने सामान बेचा है वो भी चेन्नई से है, मतलब बायर और सेलर दोनों ही सेम स्टेट से है। तो ये हो गई आपकी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, जिस पर लग जाएगा आपका सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। ऐड करोगे, अमाउंट आ जाएगी आपकी 16,200 रुपए। ये 9% आप कैलकुलेट करोगे 1,80,000 रुपए का। ऐसे ही आपका एसजीएसटी 9% चार्ज होगा 1,80,000 रुपए पर, तो आ जाएगी अमाउंट 16,200 रुपए। ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 2,12,400 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप बिल बना करके बनवारी लाल एंड सन्स को दोगे। आपको पता ही होगा सेल्स बुक में पोस्ट करने की दो कंडीशंस क्या हैं। एक तो वो सेल होनी चाहिए क्रेडिट की सेल, और वो सेल होनी चाहिए, वो आइटम की सेल होनी चाहिए जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो या बिजनेस करते हो। तो पोस्टिंग से पहले हमेशा ये दो कंडीशंस जरूर से चेक करना, तभी उसके बाद उसको सेल्स बुक में पोस्ट करना। अब जो ये आपके पास फिगर आ गई है, इस फिगर को आप बाइफरकेट करके हर कॉलम में लिखोगे। जैसा कि सेल्स की फिगर है आपकी 1,80,000 रुपए, और जो सीजीएसटी है वो है 16,200 रुपए, एसजीएसटी भी 16,200 रुपए। टोटल के कॉलम में आपका आ जाएगा 2,12,400 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने सामान बेचा है कांति भाई एंड सन्स को, जो कि बेंगलोर कर्नाटका से हैं। आपने उसको 8% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। अब यहाँ पर पहले डेट लिखोगे, उसके बाद उस बायर का नाम लिखोगे, और यहाँ पर हमें आइटम्स दिए हुए हैं जो जो आपने उसको सेल की है, वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद डिटेल के कॉलम में अमाउंट लिखोगे, मतलब कि 75 इलेक्ट्रिक फैन 4,000 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे आपके 3 लाख रुपए के, और 20 रूम कूलर 10,000 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे आपके 2 लाख रुपए के। टोटल करोगे तो अमाउंट आएगी 5 लाख रुपए। इस पर आपने उसको दिया है ट्रेड डिस्काउंट 8%। माइनस करोगे, 8% कैलकुलेट करोगे 5 लाख का, तो अमाउंट आएगी 40,000 रुपए। माइनस करोगे, अमाउंट आ गई 4,60,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी सेल को बुक करोगे। इस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे। जीएसटी के लिए आपको वही देखना है, क्या ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। आप चेन्नई से हो, जिसको आपने सामान बेचा है वो कर्नाटका से है, बेंगलुरु से है, चेन्नई तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आप दो डिफरेंट स्टेट से हो, तो ये हो जाएगी आपकी
इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, जिस पर जो जीएसटी लगता है उसको हम कहते हैं आईजीएसटी, और ये लगेगा आपका 18%। 18% का ये रेट कहाँ से आया, आप सोच रहे होंगे, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया हुआ। तो वो हो जाएगा आपका 9% सीजीएसटी, और एसजीएसटी यहाँ पर 9% आएगा। बाय मिस्टेक यहाँ पर 18% आ रहा है, तो 9% है। दोनों को आप ऐड करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 18%। तो 18% आप 4,60,000 रुपए का कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 82,800। ऐड करोगे तो अमाउंट आएगी 5,42,800 रुपए। इसको आपको बाइफरकेट करके लिखना है इन कॉलम्स में। मतलब 4,60,000 रुपए की अमाउंट है आपकी सेल की, और जो 82,800 रुपए है वो आपका जीएसटी है, आईजीएसटी, जिसको आप इस कॉलम में लिखोगे, और एंड में टोटल लिखोगे 5,42,800 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने कुछ सामान बेचा है, महिंद्रा एंड कंपनी, जो कि कोची केरला से है। उन्होंने हमसे सामान खरीदा है। यहाँ पे परचेज्ड फ्रॉम अस का मतलब यही है कि इन्होंने हमसे सामान खरीदा है, आपने उनको सामान बेचा है 1,20,000 रुपए का, और 5% लेस किया है। ये 5% लेस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5%। कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेस पर होता है। अगर आपने पेमेंट की होती तो कैश डिस्काउंट मिलता, और सेल्स बुक में हम अपनी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पोस्टिंग करोगे, इस तरह से डेट लिखोगे, बायर का नाम लिखोगे, और यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है जो सामान आपने बेचा है, तो सिर्फ आप अमाउंट लिखोगे 1,20,000 रुपए। लेस करोगे 5% ट्रेड डिस्काउंट, ये 5% आप कैलकुलेट करोगे 1,20,000 रुपए पर, तो अमाउंट आएगी 6,000 रुपए। लेस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,14,000 रुपए। ये है आपकी सेल की फिगर, और जीएसटी कैलकुलेशन के लिए जो फिगर चाहिए ये वही फिगर है। अब आपको देखना है क्या ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। आप हो चेन्नई से, तमिलनाडु से, और जिसे आपने सामान बेचा है वो है केरला से। दोनों डिफरेंट स्टेट हो गई। डिफरेंट स्टेट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिस पर आपका लग जाएगा आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। 18% आप कैलकुलेट करोगे 1,14,000 का, तो अमाउंट आएगी 20,520 रुपए। टोटल हो जाएगा आपका 1,34,520 रुपए। बाइफरकेट करके लिखोगे हर कॉलम में, 1,14,000 सेल्स की फिगर है, और 20,520 आपकी आईजीएसटी की फिगर है। टोटल में आ जाएगा 1,34,520 रुपए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। अब आपने यहाँ पर सेल की है, सामान बेचा है 60,000 रुपए का, लेकिन जो सामान बेचा है वो आपने कैसा सामान बेचा है, कैश में बेचा है। कैश की पोस्टिंग आपकी कहाँ से होगी, कैश बुक से होगी, सेल्स बुक में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स बुक में आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की सेल ही पोस्ट करते हो, तो इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग आप सिर्फ कैश बुक में करोगे, और सेल अकाउंट जो आपका लेजर में बनता है वहां होगी इसकी पोस्टिंग। तो यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई है। एंड में आप करोगे टोटल सभी कॉलम्स का इस तरह से। अब आपकी सेल्स बुक में सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई है। अब है नेक्स्ट स्टेप लेजर में पोस्ट करने का सेल्स बुक से। तो वो कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपने सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक कर लिया है तो आपको पता होगा कि सेल्स बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड बनाते हैं, उसमें डेबिट साइड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्स बुक में क्रेडिट साइड है। तो इसका मतलब है ये सभी अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, आपके क्रेडिट हो रहे हैं। क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो अकाउंट है ये वाला, बनवारी लाल एंड सन्स, या जो पार्टी है वो पार्टीज आपकी डेबिट हो रही है। तो ये अकाउंट आपके डेबिट होंगे। इन अकाउंट्स को आप पहले सबको पोस्ट कर लो। इस तरह से हम फर्स्ट पार्टी है बनवारी लाल एंड सन्स, उसका अकाउंट खोलेंगे, और ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, और इसके साथ जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है उसको आप इस तरह से लिखोगे। डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर लिखोगे। और टू सेल्स, सेल्स है 1,80,000 रुपए की, और उसके बाद आपने सीजीएसटी उससे चार्ज किया है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट लिखोगे 16,200 रुपए।
फिर टू आउटपुट SGST अकाउंट लिखोगे 16,200 रुपए। इस तरह से आपकी इस पार्टी की पोस्टिंग हो जाएगी लेजर में। नेक्स्ट है आपका मेसर्स कांति भाई एंड सन्स का अकाउंट, जहां पर आप पोस्टिंग करोगे। किस तरह से, उसी तरह से करनी है। ये अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, जिसको आप सेल करते हो, क्रेडिट पे सेल करते हो, उस अकाउंट को आप डेबिट करते हो, वही चीज है। आप ये डेबिट करोगे, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो सेल की है आपने उसके लिए लिखो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 4,60,000 रुपए। उसके बाद IGST, ये अकाउंट भी इसके साथ क्रेडिट हुआ है, तो उस अमाउंट को भी आप इस तरह से लिखोगे टू आउटपुट IGST अकाउंट 82,800 रुपए। नेक्स्ट है आपका महिंद्रा एंड कंपनी, इसका अकाउंट आप खोलो। ये अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आओ, टू सेल्स लिखो, अमाउंट आ जाएगी 1,14,000 रुपए ये वाली। और इसके बाद आपने जो IGST इससे चार्ज किया है, वो अमाउंट आएगी यहाँ पर टू आउटपुट IGST अकाउंट 20,520 रुपए। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो GST के टॉपिक को आप जल्दी से कर लीजिए, वहां पर जर्नल एंट्रीज बनाना सीखोगे, तभी आप इस टॉपिक को और अच्छे से कैच कर पाओगे। वरना इसको और ध्यान से समझना, कंसंट्रेट करके पढ़ना, तो ये भी बहुत इजी लगेगा। अब यहाँ पर हमने तीनों पार्टीज की पोस्टिंग कर ली है। यहाँ पर अब ये बारी आती है आपकी, सेल्स कॉलम को छोड़ दो, अब नेक्स्ट आपका कॉलम आता है आउटपुट CGST का। इसकी पोस्टिंग आप करोगे। किस तरह से करोगे? ये अकाउंट आप खोल लोगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्ट करोगे। और ये अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, तो इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो कौन सा अकाउंट है? वो है बनवारी लाल एंड सन्स। यही अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर डेट लिखो, बाय बनवारी लाल एंड सन्स, और अमाउंट आ जाएगी 16,200 रुपए। CGST कॉलम में आप पूरा देख लो, पूरी पहले उसकी पोस्टिंग कर दो। एक ही थी हमारे पास ट्रांजेक्शन, हमने पोस्ट कर दी, ये हो गया फिनिश। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका आउटपुट SGST अकाउंट खोलो। यहाँ पर भी देखो एक ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और ये पार्टी है आपकी जो डेबिट हो रही है, बनवारी लाल एंड सन्स, उस अकाउंट को आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट आ जाएगी 16,200 रुपए। नेक्स्ट है आपका IGST का अकाउंट, जिसे आपको खोलना होगा। इस तरह से आउटपुट IGST अकाउंट, सेल के साथ जब भी आप GST का लिखोगे, आप वो आउटपुट लिखोगे, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना। तो यहाँ पर अब आपके पास जो IGST आ रहा है, उसके लिए आपको पोस्टिंग करनी है। क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर ही पोस्ट करोगे, और जो पार्टी आ रही है उसके साथ, उसको आपको देखना है। यहाँ पर आ रहा है मेसर्स कांति भाई एंड सन्स, जिसका अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर डेट डालो, बाय कांति भाई एंड सन्स अकाउंट लिखो, और अमाउंट आ जाएगी 82,800 रुपए। नेक्स्ट है आपका महिंद्रा एंड कंपनी कोची, जो केरला से है, उसके केस में आपने IGST चार्ज किया है, तो यहाँ पर आप डेट डालो, और बाय महिंद्रा एंड कंपनी लिखोगे, क्योंकि ये अकाउंट आपका इस अमाउंट, इस अकाउंट के साथ डेबिट हुआ है, इसलिए हमने यहाँ बाय पर्टिकुलर्स में लिखा है। अमाउंट आ जाएगी 20,520 रुपए। अब यहाँ पर आपने सारी पोस्टिंग सारे कॉलम्स की कर ली है, बच गया है आपका सेल्स का कॉलम। उसके लिए आप बनाओगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और यहाँ पर जो लिखोगे, आप लिखोगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक अकाउंट। यहाँ पर लिखोगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक अकाउंट, और जो डेट डलेगी वो मंथ की एंड की। जैसा कि हम दिसंबर मंथ की पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप डालोगे 31 दिसंबर की डेट, और अमाउंट लिखोगे ये वाला टोटल, जो सेल्स के कॉलम में आ रहा है एंड में, 7,54,000 रुपए। सेल्स अकाउंट में आप सेल्स बुक से हर महीने की पोस्टिंग का टोटल लिखोगे अपने सेल्स अकाउंट में। इस तरह से इसकी पोस्टिंग होती है सेल्स अकाउंट में। ये वही अकाउंट है जहां पर आप कैश सेल्स से रिलेटेड पोस्टिंग करते हो सेल्स अकाउंट में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं एंड करती हूँ आज का सेशन।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो डलने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो डल गई है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।